हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका समदृष्टि एकेडमी में। और आज हम लेकर के आए हैं पोइट्री सेक्शन क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो क्लास 12th के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वह किस प्रकार का कविता है? आपका ऑप्शन है ए ह्यूमन, बी चिल्ड्रेन, सी लव, डी नेचर। आपका राइट आंसर है सी लव, यानी सी लव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर डैश ऑफ डी। यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में फोर डैश ऑफ दी, यानी फोर के बाद कौन से वर्ड आएंगे, इसमें क्या भराएंगे? तो आपका ऑप्शन है ए लव, बी हेट, सी वेरीनेस और डी वेरीनेस। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वेरीनेस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टर नाइट द डैश वेंट हेंस, कि कल की रात चला गया था यहाँ से, एंड और इट इज हेयर, और आज यहाँ है, और आज यहाँ है। तो कौन जो था जो यहाँ से कल रात को चला गया था और आज यहाँ है? तो आपका ऑप्शन में है ए मून, बी सन, सी पोएट, डी पोएट्स वाइफ। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जॉन डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी, यानी जॉन डॉन तुलना करते हैं अपनी यात्रा को, ऑफ डैश ऑफ द डैश, अपने यात्रा को किसके किससे तुलना करते हैं, यानी अपनी यात्रा को वह किससे कंपैरिजन करते हैं। यानी जॉन डॉन जो है अपनी यात्रा को वह किससे कंपैरिजन करते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए स्टार्स, बी प्लैनेट्स, सी मून और डी सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सन, यानी डी यानी सन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्स, कि जॉन डॉन अग्रदूत थे ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, एक नए प्रकार के गीतात्मक एंड डैश वर्स, किस प्रकार के पद्य के वो अग्रदूत थे? आपका ऑप्शन है सेट्रिकल, मैट्रिकल, वर्बल, मैकेनिकल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेट्रिकल, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, कि सूर्य की अपेक्षा उसकी यात्रा को तेज बनाएगा, यानी किनको यात्रा को, यानी कौन जो है किनको यात्रा को एक सूर्य की अपेक्षा वो तेज गति से बनाएगा, किसके यात्रा को बनाएगा? तो आपका ऑप्शन में है ए जॉन डॉन, बी वोल्ट बीटमैन, सी जॉन किट्स और डी डब्ल्यू एच ऑर्डन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जॉन डॉन, ए जॉन डॉन। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट, कि जॉन डॉन किस प्रकार का कवि है? आपका ऑप्शन है ए नेचर, बी मेटाफिजिकल, सी कैवेलियर, डी रोमांटिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बी मेटाफिजिकल। फ्रेंड्स, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। क्या बोलेंगे? आध्यात्मिक, एक जो होता है आध्यात्मिक कवि, उन्हीं को बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएट। तो आपका बी जो है इज द राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that thou lovest me as thou sayest is from, यानी ऊपर को जो ये लाइन दिया गया है, ये लाइन ये किस कविता से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए स्नेक, बी द सोल्जर, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो फ्रेंड्स,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन डॉन हिमसेल्फ, यानी जॉन डॉन खुद को प्रेजेंट करते हैं इन, इस चीज में तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में वो खुद को प्रेजेंट करते हैं इन डैश, किसके रूप में? आपका ऑप्शन है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, या डी नन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह कैसा कविता है? चलिए तो इसका ऑप्शन है आपका ए डिटेक्टिव पोएम, बी एन एलिगोरिकन पोएम, और सी है आपका ए लव पोएम, और डी है आपका नॉन ऑफ दी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लव पोएम। ये जो कविता है एक प्रेम पर आधारित कविता है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा एक लव पोएम, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डेथ, यानी डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, यानी डॉन को जाना जाता है फॉर हिज, किसके लिए? का आपका ऑप्शन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, शर्मन्स, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी जॉन डॉन को सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, सटायर्स एंड शर्मन्स सभी के लिए जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में डाई, डाई मतलब यहाँ जो डाई दिया गया है, डाई जो अभी अंडरलाइन किया गया है, डाई स्टैंड्स फॉर, यह किसके लिए आया है? आपका ऑप्शन है टू डाई, बी में है टू पेंट, सी में है बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू डाई, ऑप्शन ए टू डाई इज द करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है किसको? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता को किस, यानी शेक्सपियर की किस कविता को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, सेकेंड है द मैरिज ऑफ रोमांस, एंड सी है ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, और डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपैरिजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने कंपोज किया है, रचना किया है, ठीक है ना, किस कवि के द्वारा ये रचना किया गया? आपका ऑप्शन है ए जॉन डॉन, बी एंड्रयू मार्वल, सी जॉर्ज हर्बर्ट, डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन डॉन, यानी ए इज द राइट आंसर, यानी जॉन डॉन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन वाज द डैश, जॉन डॉन वाज द पायनियर ऑफ डैश, यानी जॉन डॉन थे वो अग्रदूत थे किस प्रकार के कविता के? आपका ऑप्शन है एलिजाबेथ पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री, रेस्टोरेशन पोइट्री, नियो क्लासिकल पोइट्री। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेटाफिजिकल पोइट्री के वे अग्रदूत थे। और हम मेटाफिजिकल का मतलब बता दिए हैं आध्यात्मिक, और पोइट्री का मतलब होता है कविता लिखते हैं, तो वो आध्यात्मिक पोइट्री के अग्रदूत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डेथ, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो किस टाइप का कविता है? आपका ऑप्शन है ए सोनेट,
एन ओड, ए लिरिक्स, ए बैलेड। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू डैश, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको एड्रेस्ड किया गया है, किसको दर्शाया, किसको बताया गया। तो आपका आंसर है डॉन्स सिस्टर, डॉन्स मदर, डॉन्स फ्रेंड और डॉन्स वाइफ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉन्स वाइफ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ओकेजन ऑफ द पोएम, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स, यानी कहता है कि जो कविता जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कवि जो है वो एक सैर पर जाना चाहते हैं, ठीक है, वो सैर पे जाना चाहते हैं। तो वो कहाँ के लिए वो जाना चाहते हैं, किस अवसर पर। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप, बी स्पेस टूर, सी वोयेज और डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर वो जा कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब ये होता है एक बड़े भूभाग का भ्रमण यात्रा करना, एक बड़े भूभाग का या एक बहुत बड़े महाद्वीप का भ्रमण करना, तो वो वहीं के लिए ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, यानी जॉन डॉन के द्वारा कौन से कविता को लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कविता है ये जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में जो पोएट जो है वो डैश इज बिलोव्ड, वो प्रियतमा से दूर जा रही है, वो प्रियतमा से अपने वो जा रही है। तो यहाँ लिखा है डैश, यहाँ डैश की जगह कौन से वर्ड आएगी, ठीक है ना, वो अपने प्रियतमा को छोड़ करके वो जा रही है, तो वो बता रहे हैं कि वह क्यों जा रहे हैं और किस कारण से जा रहे हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है उसमें जो कवि है वो डैश इज बिलो, वो अब अपनी प्रियतमा से क्या कर रही है, तो टायर्ड ऑफ है या एंग्री विथ है, सैड फॉर है या हैवी फॉर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टायर्ड ऑफ, क्या हो जाएगा ऑप्शन टायर्ड ऑफ, ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन जा रहे हैं टू डैश लिव हिज वाइफ बिहाइंड, अपने पत्नी को छोड़ करके वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जर्मनी। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जर्मनी, वह जर्मनी के लिए वह जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन थिंक्स, यानी जॉन डॉन सोचते हैं दैट कि डैश इज सर्टन, कि ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम निश्चित है, सर्टन मतलब होता है निश्चित, कि जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टन, कि जॉन डॉन सोचते हैं कि डैश इज सर्टन, की ऐसी क्या सी कौन सी चीज है जो हमेशा निश्चित है, कुछ चेंज नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है, या वो सभी मनुष्य के आनी तय है। तो वो सोच रहे हैं ऑप्शन में आपका ए डेथ, बी वर्क, सी लाइफ और डी नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा डेथ, यानी वो डेथ को निश्चित मानते हैं कि हर एक मनुष्य को जो है वो मृत्यु आना तय है, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, आना तय है। चलिए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉन
डॉन wants to John Donne wants to go away because he is not tired of his dress। यानी कहते हैं कि जॉन डॉन चाहते हैं जाना, यानी वो दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैड। वो किससे उब करके नहीं जा रहे हैं। आपका ऑप्शन है ए मदर, बी फादर, सी बिलोव्ड और डी सिस्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है सी, यानी वो अपने प्रियतमा से थक करके नहीं जा रहे, बस वो यूं ही भ्रमण के लिए जा रहे हैं, वो अपनी जीवन एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। पता है कि वो हाउ फीबल इज मेंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। इस टेकन फ्रॉम, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए sweetest love I do not go, बी ode to autumn, सी an epitaph और डी the soldier। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए sweetest love I do not go। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉन डॉन फील्स, यानी जॉन डॉन यह महसूस करते हैं या मानते हैं दैट कि ए डैश इज वेरी होपलेस। ऐसी कौन सी चीज है, यानी कौन है जो काफी उम्मीद विहीन है, जो आशा विहीन है, होपलेस है। ठीक, कि जॉन डॉन फील्स, कि जॉन डॉन यह महसूस करते हैं या खुद को मानते हैं दैट कि डैश इज वेरी होपलेस, कि क्या है जो काफी उम्मीदहीन है, आशाहीन है। ठीक, तो आपका ऑप्शन है एनिमल, मैन, सॉरी गोट, मैन, बर्ड। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मैन। मैन जो है वो काफी उम्मीदहीन है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैन, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैज बीन डिस्क्राइब्ड डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी मेटाफिजिकल पोएट के रूप में किसे वर्णन किया गया है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, यानी किसे वर्णन किया गया है, बताया गया है मेटाफिजिकल के रूप में किसे वर्णन किया गया है, किस कवि को। तो चलिए आपका ऑप्शन है ए जॉन कीट्स, बी टी.एस. इलियट, सी जॉन डॉन और डी वोल्ट व्हिटमैन। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जॉन डॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, कि डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। वांट्स का मतलब होता है चाहना, ग्लेडली मतलब होता है खुशी से, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो कहता है कि कौन जो है वो खुशी से एक्सेप्ट करता है मृत्यु को, यानी वो खुशी खुशी वो मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है, और वो ये भी कहता है कि मृत्यु निश्चित है। तो कौन से कवि जो है वो खुशी खुशी से मृत्यु को एक्सेप्ट करना चाहता है या एक्सेप्ट किया है। आपका ऑप्शन है ए वोल्ट व्हिटमैन, बी जॉन कीट्स, सी जॉन डॉन और डी टी.एस. इलियट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन डॉन, यानी जॉन डॉन मानते हैं कि जो मृत्यु वो सबको आएगी, इसलिए उन्होंने मृत्यु को ग्लेडली यानी खुशी से क्या कर लिया है, एक्सेप्ट किया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, यानी कहते हैं कि जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। यहाँ जो डैश जो खाली स्थान दिया गया है, जो सूर्य जो है वह जो पिछले रात जो आया था, तो इसमें जो खाली रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ए टुडे, बी यस्टरडे, सी टुमारो और डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी यस्टरडे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जॉन डॉन स्टडी, यानी जॉन डॉन अध्ययन किए थे, पढ़े थे लॉ कानून की, एंड रेड डैश, यानी वह कानून और किसकी अध्ययन किए हुए थे, यानी कहते हैं
कि जॉन डॉन स्टडी, जॉन डॉन ने अध्ययन किया, पढ़ा, किया पढ़ा तो लॉ कानून की भी पढ़ाई की, एंड और रेड डैश यहाँ और कौन सी चीज की उन्होंने पढ़ाई किया था। चलिए आपका ऑप्शन में है ए थियोलॉजी, बी ड्रामा, सी फिलोसफी और डी नॉवेल्स। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म शास्त्र। वो धर्म शास्त्र के बारे में अध्ययन किए और कानून के बारे में उन्होंने भी पढ़ा है। तो आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा थियोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और ये क्वेश्चन है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियस जर्नी, कि बट बिलीव कि मैं ऐसा मानता हूं कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, कि मैं सबसे तेज गति से वापस अपनी यात्रा पूरा करके आऊंगा। मैं सबसे तेज गति से अपनी जर्नी को पूरा करके वापस क्या करूंगा, आऊंगा। ठीक है ना। ये जो लाइन जो लिया गया है वो इस टेकन फ्रॉम किस कविता से लिया गया है, किस कविता के लाइन है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका और टू ऑटम, बी फायरहाइम, सी मैकविटी द मिस्ट्री कैट और डी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन वाज बोर्न इन डैश, यानी जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। यह बताना है कि जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1572, बी 1672, सी 1772 और डी 1872। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1572, यानी इनका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।